यू को कब बोला जाता है ऊ, कब बोला जाता है यू? ऊ और यू का जो चक्कर है यह कई लोगों को परेशान करता है। मुझे भी परेशान किया करता था जब मैं स्कूल में था, और मुझे समझ में नहीं आता था कि च्युइंग गम कहें या च्युइंग गम कहें, इश्यू कहें या इशू कहें। लाइब्रेरी से अगर किताब इश्यू करानी है या इश्यू करानी है, तो मुझे मेरे इंग्लिश के टीचर ने बताया एक नियम, और उससे मेरी सारी समस्याएं समाप्त हो गई। मुझे समझ में आ गया कि कहाँ पर यू का उच्चारण ऊ होगा, कहाँ यू होगा। वही नियम मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। आलिम सर की क्लास, जिसमें बताए जाते हैं अंग्रेजी शब्दों के सही उच्चारण के आसान टिप्स। नमस्कार, आलिम सर की वीडियो क्लास 40 में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में मैंने यू के बारे में बात की थी और बताया था कि कहाँ यू का उच्चारण अ होता है और कहाँ ऊ या यू होता है। इस सिलसिले में मैंने कुछ शब्दों को उदाहरण दिए थे, जैसे RUMOUR, और बताया था कि RUMOUR का उच्चारण र्यूमर नहीं होता, रूमर होता है। इसी तरह STUDENT, जिसे लोग स्टूडेंट कहते हैं, इसमें भी STUDENT का उच्चारण स्टूडेंट होता है, न कि स्टूडेंट। आज मैं बताऊंगा कि कहाँ पर यू का उच्चारण ऊ होगा, कहाँ यू होगा। जिसका एक बहुत आसान नियम है। 5 ध्वनियाँ हैं, 5 साउंड्स हैं, जिनके बाद अगर यू आता है तो उच्चारण होता है ऊ या ऊ। इनके अलावा कोई और ध्वनि हो तो यू का य वाला उच्चारण होता है। ये 5 ध्वनियाँ हैं, ज, श, ल, च, र। ज, श, ल, च, र। इसको याद रखने का तरीका है जोशीले चार। जोशीले चार में वो 5 ध्वनियाँ हैं, ज, श, ल, च, र। जहाँ देखें जोशीले चार के बाद यू, वहाँ उसका उच्चारण करें ऊ या ऊ। इनके अलावा कोई और ध्वनि हो तो उच्चारण होगा य वाला, यानी यू या यू। ध्यान दीजिए, मैं ध्वनियों की बात कर रहा हूँ, लेटर्स की बात नहीं कर रहा हूँ। जैसे ज, अब ज का उच्चारण जे से तो होता ही है, लेकिन डी का उच्चारण भी ज होता है। इसी तरह टी का उच्चारण भी च होता है, CH का भी च होता है। तो हमें ध्वनियों का ख्याल रखना है, लेटर चाहे जो भी हो, अगर उससे ज, श, ल, च, र, इन 5 में से कोई एक ध्वनि निकल रही है, उसके बाद यू है, तो उसका उच्चारण होगा ऊ या ऊ। यही याद रखना आपको। कुछ उदाहरणों से समझते हैं कि कैसे ये नियम काम करता है। JUTE, इसमें यू से पहले क्या है? ज। ज जोशीले चार में है बिल्कुल, तो उच्चारण हो रहा ऊ हो रहा है। जूट कर रहे हैं हम लोग, जूट नहीं कहते, जूट। अब MUTE, इससे मिलता जुलता शब्द है जूट से। MUTE में यू के पहले एम है, उसमें माँ की ध्वनि है। माँ की ध्वनि जोशीले चार में तो नहीं है, ज, श, ल, च, र, इसमें तो माँ नहीं है, इसलिए यहाँ पर यह वाला उच्चारण हो रहा है, म्यूट। FLUTE, ये भी वैसा ही शब्द है। यू से पहले क्या है? एल, ल की ध्वनि है। ल क्या जोशीले चार में है? अब देखिए, जोशीले चार, तीसरी ध्वनि ल की है, तो उसमें उच्चारण हो रहा है ऊ। इसी तरह क्यूट, वैसा ही शब्द है। यू से पहले क्या है? सी है, सी का उच्चारण क्या है? क। जोशीले चार में क है? नहीं है, तो उच्चारण हो रहा है यह वाला, यानी क्यूट। तो जूट, फ्लूट, लेकिन म्यूट और क्यूट। बहुत सिंपल है। आइए कुछ और शब्द देखते हैं जिससे हमारे कंसेप्ट क्लियर हो जाए। पहला शब्द है POLLUTION, पोल्यूशन। इसमें क्यों पोल्यूशन हो रहा है? क्योंकि इसमें यू से पहले एल है, एल की ध्वनि है ल, और ल जोशीले चार में शामिल है। तीसरी ध्वनि आप देख पा रहे होंगे, इसलिए यहाँ पर यू का उच्चारण ऊ हो रहा है, पोल्यूशन। सेंचुरी, CENTURY, अब यहाँ यू से पहले टी है, लेकिन टी का उच्चारण ट नहीं हो रहा, च हो रहा है, और च भी जोशीले चार में शामिल है। चौथी ध्वनि च की है, इसलिए यहाँ पर भी सेंचुरी का उच्चारण ऊ हो रहा है, सेंचुरी। रूल, RULE, RULE में यू से पहले आर है, आर की ध्वनि है र, और र भी जोशीले चार में शामिल है, इसलिए यहाँ पर उसका उच्चारण रूल। RULE की तरह RUMOUR में भी यू का उच्चारण ऊ होगा। कारण आप खुद समझ पा रहे होंगे, क्योंकि आर की ध्वनि है र, और र जोशीले चार में शामिल है, इसलिए जहाँ भी आर के बाद यू आएगा उसका उच्चारण ऊ या ऊ ही होगा, यह वाला उच्चारण नहीं होगा। इसीलिए RUMOUR का उच्चारण रूमर हो रहा है। अब एक और शब्द, बड़ा रोचक शब्द है ये, इसमें डी है। डी का उच्चारण ज भी होता है, ड भी होता है, EDUCATION। इसे एजुकेशन भी कहते हैं और एडुकेशन भी कहते हैं। आप ध्यान दीजिए,
जब एजुकेशन हम बोलते हैं तो य का उच्चारण नहीं करते, क्योंकि ज की ध्वनि जोशीले चार में शामिल है, और जोशीले चार में शामिल जो भी ध्वनियाँ हैं उनके बाद यू आता है तो उच्चारण ऊ या ऊ होता है। तो इसलिए एजुकेशन में य की ध्वनि नहीं है, एजुकेशन। लेकिन जब इसको एडुकेशन बोलेंगे तो य की ध्वनि आ जाएगी यू के साथ, एडुकेशन हो जाएगा, एजुकेशन एडुकेशन। ध्वनि बदलने से यू का उच्चारण बदल जाता है। शुगर, शुगर में एस का उच्चारण श हो रहा है, कई लोग इसको शुगर करते हैं, इसका उच्चारण शुगर, और चूंकि श भी जोशीले चार में शामिल है इसलिए उच्चारण हो रहा है शुगर। पैराशूट, पैराशूट में सी एच, जिसका उच्चारण आमतौर पर च होता है, लेकिन यहाँ पर श हो रहा है तो उसका उच्चारण हो रहा है पैराशूट। अब हम ऐसे शब्द देखते हैं जहाँ पर यू से पहले वैसी ध्वनियाँ हैं जो जोशीले चार में नहीं हैं, और यहाँ उसका उच्चारण होगा य वाला। आइए देखते हैं। ए बी यू एस सी, यू से पहले बी है, बी की ध्वनि है ब, ब जोशीले चार में नहीं है इसलिए यहाँ पर य वाला उच्चारण होगा अब्यूज़। इसका एक उच्चारण अब्यूज़ भी होता है, जब हम इसे वर्ब के रूप में इस्तेमाल करते हैं तो कहेंगे अब्यूज़, जब नाउन के रूप में इस्तेमाल करेंगे अब्यूज़, गाली देना और गाली, गाली देने के रूप में इस्तेमाल करेंगे तो अब्यूज़, और गाली के रूप में इस्तेमाल करेंगे तो कहेंगे अब्यूज़। सर्कुलर, इसे सर्कुलर कहते हैं, सर्कुलर नहीं कहते। क्यों? क्योंकि यू से पहले सी है, उसी का उच्चारण होता है क जोशीले चार में नहीं है, ज श ल च र, इसमें क तो नहीं है इसलिए यहाँ पर यू का य वाला उच्चारण होगा, सर्कुलर। ड्यूटी, बहुत सिंपल है, यू से पहले डी है, डी जोशीले चार में नहीं है, यू का य वाला उच्चारण होगा ड्यूटी। रेगुलर, REGULAR, यू से पहले जी है जिसका उच्चारण ग है, ग जोशीले चार में नहीं है इसलिए यहाँ पर यू का य वाला उच्चारण होगा रेगुलर। एनुअल, इसे कई लोग एनुअल कहते हैं, आप देख रहे हैं इसका उच्चारण हो रहा है एनुअल। क्यों? क्योंकि यू से पहले एन है, एन की ध्वनि है न, और न जोशीले चार में नहीं है, और जो ध्वनि जोशीले चार में नहीं होती उसमें उच्चारण होता है य, जो ध्वनि जोशीले चार में होती है उसका उच्चारण होता है ऊ या ऊ। ट्यूटर, TUTOR, इसमें यू से पहले क्या है? टी है, ध्वनि क्या है? ट, ट जोशीले चार में है नहीं है इसलिए यहाँ पर यू का य वाला उच्चारण हो रहा है ट्यूटर। ट्यूटर की तरह ही स्टूडेंट भी है, STUDENT, इसमें भी यू से पहले क्या है? टी है, ट की ध्वनि है, और ट जोशीले चार में नहीं है। यही कारण है कि STUDENT का उच्चारण स्टूडेंट होता है, न कि स्टूडेंट। इस तरह STUPID, ये भी स्टूपिड नहीं होता, स्टूपिड होता है। सेक्सुअल, सेक्सुअल के दो उच्चारण हैं, इसका एक उच्चारण सेक्सुअल भी है, यानी एस का उच्चारण स भी है और क्ष भी है। जब स का उच्चारण होता है तब बोला जाएगा सेक्सुअल, य की ध्वनि आ जाएगी, लेकिन जब सेक्सुअल बोलेंगे तब य की ध्वनि नहीं आएगी, कारण श जो है वह जोशीले चार में शामिल है, और जैसा कि मैंने बताया जोशीले चार में शामिल जो ध्वनियाँ हैं उनके बाद यू आता है तो य वाला उच्चारण नहीं होता, ऊ या ऊ होता है। इनके अलावा कोई और ध्वनि होती है तो उच्चारण होता है य वाला, इसलिए सेक्सुअल, सेक्सुअल। हर नियम की तरह इसमें कुछ अपवाद हैं, मैं कुछ कॉमन अपवाद आपको बता देता हूँ। VOLUME, यू से पहले क्या है? एल है, एल तो ल की ध्वनि है जो जोशीले चार में है, उच्चारण होना चाहिए ऊ या ऊ का, हो रहा है य। वॉल्यूम, इधर सेल्यूलर, सेल्यूलर में भी यू से पहले एल है, ल की ध्वनि है, होना चाहिए सेल्यूलर, लेकिन सही उच्चारण है सेल्यूलर। कुशन, इसका उच्चारण भी क्यूशन होना चाहिए था नियम के अनुसार, क्योंकि यू से पहले सी है जिसका उच्चारण क, और क जोशीले चार में नहीं है, नहीं है तो यह वाला उच्चारण होना चाहिए था, क्यूशन होना चाहिए था, हो रहा है कुशन। SUPER, इसको भी सुपर होना चाहिए था, क्योंकि यू से पहले एस है, एस की ध्वनि स है, स जोशीले चार में नहीं है तो यह वाला उच्चारण होना चाहिए था, सुपर है सुपर। आज की क्लास की समरी, यू का उच्चारण कहाँ ऊ या ऊ होगा और कहाँ यू या यू होगा, इसका एक नियम है। नियम यह है कि 5 ध्वनियाँ ज श ल च र, ये 5 ध्वनियाँ कहीं हो और उसके बाद अगर यू आता हो
तो उसका उच्चारण होगा ऊ या ऊ। और इनके अलावा कोई और ध्वनि हो, प है, क है, ट है, ड है, इसके बाद अगर यू आता है तो उसका उच्चारण होता है या वाला, यानी यू या यू। जैसे JUT जूट, FLUT फ्लूट, इन दोनों में यू से पहले ज है या ल है, इसीलिए यहाँ पर यू का उच्चारण हो रहा है ऊ। लेकिन MUTE और CUTE, इसमें यू से पहले म है या क है। म और क ये जशलचर में नहीं आते, इसलिए इनका उच्चारण हो रहा है या वाला, म्यूट और क्यूट। इन 5 ध्वनियों को याद रखने का तरीका है जोशीले चार। जोशीले चार में ये 5 ध्वनियाँ हैं, इनको आप याद रख सकते हैं। जहाँ देखें जोशीले चार के बाद यू, वहाँ उसका उच्चारण करें ऊ या ऊ। इसके अलावा कोई और ध्वनि हो तो उच्चारण होगा या वाला, यानी यू या यू। इसमें कुछ अपवाद भी हैं, जैसे वॉल्यूम, VOLUME, सेल्यूलर, इन दोनों में यू से पहले एल है जिसमें ल की ध्वनि है, लेकिन उच्चारण हो रहा है वॉल्यूम और सेल्यूलर। इसी तरह CUSHION कुशन, इसमें भी यू से पहले सी है जिसका उच्चारण क है। नियम से उच्चारण होना चाहिए क्यूशन, लेकिन होता है कुशन। SUPER, यू से पहले एस है जिसमें स की ध्वनि है, उच्चारण होना चाहिए था सुपर, लेकिन होता है सुपर। तो ये कुछ 2-4 अपवाद हैं, बाकी में यह नियम काम करता है। इसके साथ ही यू वाली क्लास हमारी समाप्त हुई। पिछली बार मैंने यू के उच्चारण का नियम बताया था, इस बार यह बताया कि यू का उच्चारण कहाँ यू होता है, कहाँ ऊ होता है, और एक नियम बताया है। उम्मीद है कि आज की क्लास के बाद आपको यू के ऊ या यू उच्चारण के बारे में समस्या नहीं होगी। अंग्रेजी शब्दों के उच्चारण के बारे में आपको और जानना हो तो पढ़ें आलिम सर की इंग्लिश क्लास। किताब के अलावा ये क्लासें वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। विजिट करें alimsarkiclass.com।